हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन कपल इन जापान। कैसे हैं सब लोग? एंजॉय कर रहे हैं ना अपनी लाइफ को? भाई आज ना मौसम बहुत लवली हो रखा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और तो मैं सोचा क्यों ना मौसम इतना लवली है तो आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बना दी जाए। आज की वीडियो भी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है और कईयों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, स्पेशली जो जापान में रह रहे हैं उनके लिए। बिकॉज आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप अपनी फैमिली को शॉर्ट टर्म वीज़ा में बुला रहे हो तो। क्योंकि मैंने कई ऐसे मैसेज आए मेरे पास जो बोल रहे हैं मुझे कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, हमें इतना आइडिया नहीं है, और काफ़ी ऐसी मिथ भी फैली हुई है कि बहुत डिफिकल्ट है बुलाना। तो मैं वो सब अभी क्लियर करूँगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और मेरी वीडियोज़ को शेयर एंड लाइक करना मत भूलना। एंड चलो मैं अब टाइम ख़राब ना करके वीडियो शुरू करता हूँ। अभी बेसिकली मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बना दी जाए। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई है। एक्चुअली अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, मेरे इन लॉस आ रखे हैं तो अभी इन लॉस आए हैं तो उनके लिए मैंने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट किए थे और रिसेंटली अभी एक डेढ़ हफ्ते पहले आए हैं वो, तो इसलिए फ्रेश केस है ये। तो मैं इस रिलेटेड आपको बता दूंगा। इसमें कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोगों को बस ये नॉलेज होनी चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर हो सका तो मैं यहाँ पे कहीं पे डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर भी डाल दूंगा, और अगर नहीं भी डाली तो मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, ताकि उस लिंक पे जाके आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप लोग डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखो, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, मैं आपको ये बता दूंगा कि आप क्या क्या भरना आपके लिए बेटर है। क्योंकि मैं जब करता हूँ ना तो मैं इवन जो डॉक्यूमेंट्स इंडिया में मेरे पेरेंट्स को चाहिए या मेरे इन लॉज को चाहिए था तो वो भी मैंने खुद ही भरता। मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे 4 बार आ चुके हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स जो मैं सबके लिए भरता हूँ, और मेरे इन लॉज का ये 3rd टाइम है। तो कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस लिंक को खोलना और उसमें डॉक्यूमेंट्स लिखें क्या क्या चाहिए, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट सारे आप प्रिंट आउट कर लो या फिर आप उसको ऑनलाइन ही भर लो वहाँ पे, और फिर उसके बाद उसका प्रिंट निकाल लो। आप कुछ भी कर सकते हो इन दोनों में से, ठीक है। तो अभी तक मैं क्या करता था, अभी मैं हाथ से भर के देता था। तो लास्ट टाइम जब मेरे इन लॉस आ रहे थे अभी, तो मैंने सारा ऑनलाइन ही सब कुछ भरा और फिर उसको प्रिंट करके फिर भेजा। तो इसमें क्या है, देखो पहला डॉक्यूमेंट मैं आपको बोलूँगा वो है लेटर ऑफ गारंटी, ठीक है। लेटर ऑफ गारंटी है, बहुत इजी डॉक्यूमेंट है। वो आपकी तरफ जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से भर के भेजना है ना, जो आपके लगेंगे उनकी बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं। तो लेटर ऑफ गारंटी है, तो लेटर ऑफ गारंटी बहुत इजी डॉक्यूमेंट है भरना, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली भर दोगे उसे, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है लेटर ऑफ इन्विटेशन, ठीक है। उसमें क्या, उसमें आपने पर्पस बताना है कि आप इनवाइट करने का क्या पर्पस है आपका, आप क्यों बुलाना चाहते हो अपनी फैमिली को या किसी को भी आप बुला रहे हो, तो उसका पीछे रीजन क्या है। तो अभी तक क्या हो रहा था, 11 अक्टूबर तक, आज 12 अक्टूबर हो गया, तो 11 अक्टूबर तक क्या था कि बोल रहे थे कि अभी जापान बंद है तो साइट सीइंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो साइट सीइंग नहीं लिख रहा था कोई भी। लेकिन अब 11 अक्टूबर से खुल चुका है जापान टूरिस्ट के लिए, तो अब आप साइट सीइंग लिख सकते हो। तो उसमें आप एक कुछ इन्विटेशन कुछ भी लिख दो यार। आप लिख दो कि आई हैवंट मेट माई पेरेंट्स फॉर लॉन्ग टाइम, या आई वांट टू सी माई फैमिली, आई वांट टू शो देम जापान, आई वांट टू शो देम जापानीज कल्चर, आई वांट टू टेक देम फॉर द साइट सीइंग। कुछ भी आप ऐसी चीज़ें आप लिख दो। उसमें ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा लिख दो, ठीक है। पर्पस बताना है, फिर उसमें रिलेशनशिप बताने का, रिलेशनशिप क्या है एप्लीकेंट के साथ, जो जिसको आप बुला रहे हो उसका रिलेशनशिप क्या है, वो भर के आप डाल दो। ये भी बहुत इजी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हो गया। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स, कि कौन कौन आ रहा है, उनकी डिटेल आपने उस फॉर्म में लिखनी है। जो आ रहा है उनका नाम और जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी पूछा है वो सब लिखना है आपने, ठीक है। ये तो हो गए 3 डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो मेन है वो है आइटनरी। आइटनरी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं क्या होती है। आइटनरी होती है कि अगर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जिन लोगों को पता है तो उनके लिए तो चलो इजी है। आइटनरी होती है कि उनका स्केड्यूल क्या है, यहाँ पे आने के बाद क्या स्केड्यूल होगा उनका। बीच में मेरा मॉनिटर बोल पड़ा, एनीवेज। तो उनके पास यहाँ पे आने के बाद क्या स्केड्यूल है उनका, कि वो किस दिन कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ क्या क्या करेंगे, क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, वो स्केड्यूल होता है। तो अभी तक क्या होता था, मैं 90 डेज का प्रॉपर बना के भेजता था, 90 नहीं 80 डेज के आसपास बना के भेजता था, ताकि इनका 90 डेज का, इसको मैं थोड़ा सा म्यूट करने की कोशिश करता हूँ, म्यूट भी नहीं हो रहा,
पता नहीं कैसे होगा। एनीवेज, तो 90 डेज़ का जो है, मैं उनका 80 डेज़ का आसपास भेजता ताकि उनका 90 डेज़ का वीज़ा लग जाए। तो अभी तक मेरे घर वालों का भी, मेरे इन-लॉज़ का भी, सबका, और मेरे भाई भी आया था, उसकी फैमिली भी आई थी, तो सबका अभी तक 90 डेज़ का ही वीज़ा लगा है। टचवुड, अभी तक किसी का कम का नहीं लगा है। और लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरे इन-लॉज़ के टाइम पे भी, मैं जब वहाँ पे आइटनरी भर के लेके गया था मैं 80 डेज़ की, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि 80 डेज़ की नहीं चाहिए, आप स्टार्टिंग के 2 दिन भर दो और फिर लास्ट के 2 दिन भर दो, बस बीच में कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने ऐसे ही किया था, बट उनका ऑब्वियसली 90 डेज़ का लग गया। एंड ये एक बहुत ईजी है, ये भी आपको ना सब कुछ ऑनलाइन भी मिल सकता है, सैंपल्स होते हैं बहुत सारे, आप उधर से भी ऑनलाइन भी सैंपल्स ले सकते हो, ठीक है। इवन जो मैंने इनविटेशन लेटर में बोला था कि आप पर्पस बताना है जो, उसका भी सैंपल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा चेंजेस करने होते हैं वो भी आप कर सकते हो, इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका आप कहीं पे नोट कर लो या फिर कहीं पे मतलब कुछ भी लिख लो, कुछ भी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। देखो, सबसे पहला जो आपका लगेगा वो लगेगा जाइशोकू शोमिशो ना, जो होता है सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आपको मिल जाएगा आपके ऑफिस से जहाँ पे आप जॉब करते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, कंपनी में अपनी रिक्वेस्ट करना, एचआर को रिक्वेस्ट करना, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड मैं जैसे बोलता हूँ, मैं उनको अपनी कंपनी में हमेशा बोलता हूँ कंपनी वालों को कि उसमें ना मेरी सैलरी ईयर की, पूरे ईयर की जो सैलरी है मेरी, वो लिख देना, ठीक है। वो ईजी रहता है, जस्ट मेरे को ईजी रहता है वो ना, इन केस अगर वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आ गया तो उसकी जरूरत ना पड़े, तो मैं सबको लिखवा देता हूँ उसमें। और एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा आपका लगेगा इसमें खाजे एंड नोजे शो में शो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टैक्स पेपर्स होते हैं जो आपको यहाँ पे आपके सिटी वार्ड या सिटी ऑफिस या वार्ड ऑफिस या फिर आप शियाक्षो या कुयाक्षो जो भी होता है वहाँ से आप ले सकते हो। तो ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ये इसकी वार्ड ऑफिस की जो बात करो वहाँ से आपको मिलेगा खासे शोमेशो, नोजे शोमेशो, दोनों निकलवाने हैं आपने। और ये दोनों के दोनों आपको, एक आपको पड़ेगा 300 येन का, तो दोनों लोगे तो 600 येन का आपको पड़ेगा। उसके बाद आपको चाहिए अपना जूमिनहो। जूमिनहो क्या होता है, वो होता है रेजिडेंस प्रूफ। वो रेजिडेंस प्रूफ जो है आपका, वो भी आपको अपने वार्ड ऑफिस से मिल जाएगा, शियाक्षो कुयाक्षो, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वो उसके भी 300 येन लगते हैं, उसके भी कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते हैं। तो ये तीनों सर्टिफिकेट आपको अपने शियाक्षो से मिल जाएंगे, जो बहुत ज़रूरी हैं आपके, ठीक है। ये ध्यान रखना। प्लस ऑफिस से मैंने आपको जो बोला है, अपना आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी है, वो आपको ऑफिस से आपका मिल जाएगा। वो कुछ नहीं लिखते, वो सब ये लिखते हैं कि आप कब से काम कर रहे हो उनके कंपनी में, एंड ये सब उसमें लिखते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद आपका जो डिटेल्स चाहिए वो चाहिए आपके पासपोर्ट की कॉपी, ठीक है, प्लस आपके ज़ायरो कार्ड की कॉपी, जो आपका रेजिडेंस कार्ड है उसकी कॉपी चाहिए, फ्रंट एंड बैक। ध्यान रखना इस चीज़ का, अगर बैक में कुछ लिखा भी नहीं हो तब भी आपने कॉपी करवानी है, वो भेजना है आपने, क्योंकि मांगते हैं वो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपके चाहिए यहाँ से, जापान से, ये सारे डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं कि आपकी फैमिली को वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है वहाँ से इंडिया से, उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकता है वहाँ पे ना, क्या करने हैं उसको, कर नहीं सकता, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं उसको। तो सबसे पहला है कि एप्लीकेशन फॉर्म क्या है जो उन्होंने भरना है वहाँ पे, और उस एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने अपनी सारी डिटेल लिखनी है, सारी डिटेल पूछना है उसमें, पासपोर्ट की डिटेल्स, उनके डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये वो, मतलब जो बेसिक डिटेल्स है वो सब पूछते हैं उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्होंने उसमें भरनी है सारी, प्लस उनके साइन होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, जो मेरा जो प्रोसीजर है मैं आपको बताता हूँ। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं सारा यहाँ पे भर लेता हूँ उनका, और भर के उनको भेज देता हूँ। वो सिर्फ वहाँ पे साइन करते हैं। उन पे क्यों एक्स्ट्रा बर्डन, मतलब उनमें क्यों बर्डन डालेंगे, वहाँ पे वो लिखें ये वो लाने वाले चक्कर में पड़े, तो मैं सब यहाँ पे भर के भेज देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ना 2 सेट बनाता हूँ। एक सेट है जो सारा मैंने भरा हुआ है वो मैं भेजता हूँ, और जहाँ पे उनके साइन चाहिए वो जगह मैं छोड़ देता हूँ बस। और एक सेट में भेजता हूँ खाली, इन केस कई बार क्या होता है कि कुछ गलती हो जाए तो वहाँ पे वो बोल देते हैं कि भैया तुम ना ये फिर से भर के मंगवाओ या कुछ करो, ये फिर से भर दो, या फिर तो उनको इजी रहेगी, वो वहाँ पे बैठे बैठे भर देना, किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं ऐसे 2 सेट भेज देता हूँ उनको, तो आप लोग भी ऐसे करना। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये कोई ना बहुत लेंदी प्रोसीजर नहीं है, और कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वो नहीं, प्रोसेस नहीं है कि आपको मतलब प्रॉब्लम हो जाए कि आप नहीं कर पा रहे हो। तो मैं मैसेज आते हैं कि सर हम गए थे, हमें क्या वो भी फ्रंट कवर लेटर भी चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए भाई, मैंने इतना बुला लिया, मेरे घर वाले, इन लॉज, मेरी फैमिली, आई थिंक सब मिला के 10 बारी के आसपास आ चुके हैं यहाँ पे ना, और 10 टाइम्स से भी ऊपर ही आ चुके हैं मेरे ख्याल से,
नहीं 10 टाइम से थोड़ा सा नीचे आए, बट काफ़ी बार आ गए। तो मैंने आज तक कभी कोई कवर लेटर नहीं लगाया अपनी उस पर एप्लीकेशंस पे, कभी कोई कवर लेटर नहीं लगाया, और आप लोगों को भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये मिथ फैला हुआ है यहाँ पे कि कवर लेटर चाहिए। क्यों चाहिए भाई कवर लेटर? जब वहाँ पे कुछ उन्होंने अपने मोफा की वेबसाइट पे भी जाओगे तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा कि हमें कवर लेटर चाहिए। आपकी डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, कोई कवर लेटर की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ की, और बहुत इजी है, बहुत इजी प्रोसेस है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, जैसे मेरे को क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, सर हमें इसमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, हमें इसमें वो चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कभी भी, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और हो सकता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको रिप्लाई थोड़ा सा लेट करूँ, बट आपको रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, ठीक है। और टेंशन मतलब भाई, सबकी फैमिली आ सकती है, और अब तो वैसे भी जापान ओपन हो चुका है, तो अपनी फैमिली को बुलाओ और इन्जॉय करो। बाय बाय। और हाँ भाई, बाय बाय करने से पहले मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर और लाइक करना मत भूलना, ओके।